ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने करुणामय शिवजी की स्तुति की, तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर भगवती उमा के साथ प्रकट हुए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र, जटामुकुट, विभूति से सुशोभित शरीर और 10 भुजाएं थीं। उनके कंठ में नीलकंठ का चिन्ह था और वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित थे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पुनः उनकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने वेदों का उपदेश दिया और विष्णु जी को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे पूजन की विधि और सदुपदेश देने की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, तुम दोनों मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सृष्टि का रहस्य बताता हूँ। ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से और विष्णु मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मैं सगुण भी हूँ और निर्गुण भी। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म हूँ। सृष्टि, पालन और संहार के कार्यों के आधार पर मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में विभक्त होता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं सदैव अखंड और एक रूप हूँ। उन्होंने आगे कहा, विष्णु और ब्रह्मा ने जो स्तुति की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। ब्रह्मा के शरीर से एक दिव्य रूप प्रकट होगा जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। यह रुद्र मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा और इसकी शक्ति मुझसे कम नहीं होगी। वास्तव में रुद्र और मैं एक ही हैं। पूजन विधि की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार ज्योति जल के संपर्क में आने पर भी शुद्ध रहती है, उसी प्रकार मैं, जो निर्गुण परमात्मा हूँ, किसी भी संयोग से बंधन में नहीं आता। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी मेरे समान ही होंगे। इसलिए शिव और रुद्र में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में समस्त दृश्य जगत भी मेरे ही शिवस्वरूप का विस्तार है। अतः शिव और रुद्र को एक ही मानना चाहिए, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से एक ही तत्व 2 रूपों में विभक्त हुआ है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, विष्णु पालनकर्ता और मेरे अंश से प्रकट रुद्र संहार करता होंगे। भगवान शिव ने देवी प्रकृति, उमा और उनकी शक्तियों के प्राकट्य का वर्णन करते हुए कहा, वाग्देवी सरस्वती यह देवी उमा प्रकृति की शक्ति से उत्पन्न होंगी और ब्रह्मा जी का आश्रय लेंगी। वे सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगी। लक्ष्मी दूसरी शक्ति के रूप में प्रकट होकर वे भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी और सृष्टि के पालन का कार्य करेंगी। काली महाकाली तीसरी शक्ति के रूप में प्रकट होकर वे भगवान रुद्र शिव को प्राप्त होंगी और संहार की शक्ति के रूप में कार्य करेंगी। वे ज्योतिरूप से प्रकट होकर प्रलय संबंधी कार्य करेंगी। शिवजी ने आगे कहा, मेरे और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो ऐसा मानता है वह मुझे प्रिय है। मैं ही तीनों रूपों ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में प्रकट होता हूँ, परंतु वास्तव में शिव सदा से गुणातीत परब्रह्म और सच्चिदानंद स्वरूप हैं।